बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग का प्रोसेस पाकिस्तान में कंटिन्यूड है। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए और नॉन कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट डेट्स अनाउंस की गई थी। चूँकि बिजनेसेस डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इसलिए आज एफबीआर ने जो लास्ट डेट है, डेडलाइन है, उसमें एक्सटेंशन का एक नोटिफिकेशन इशू किया है। वैसे तो पाकिस्तान के टैक्स लॉ में बहुत सारे लेकूनास मौजूद हैं, लेकिन जो आज नोटिफिकेशन इशू हुआ है, मैं ज़ाती तौर पे ये सजेस्ट करता हूँ कि जिन साहब ये नोटिफिकेशन ड्राफ्ट किया है उनको आने वाले 14 अगस्त में इंतहाई आसान चीज़ को इंतहाई मुश्किल करने का अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए। ये नोटिफिकेशन क्या है, ये किस किस तरह से टेस्टिंग, रजिस्ट्रेशन और इनवॉइस इशूइंग पे डिफरेंट बिजनेसेस की डेट्स को एक्सटेंड करता है, ये हम आज सारा कुछ डिटेल से देखेंगे। अच्छा जी, अब इस नोटिफिकेशन की जगलरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं तो इसको टेक्नोलॉजी की ज़बान में जैसे कहते हैं ना, डी कोडिंग करना, हम इसको डी कोडिंग करने की कोशिश करते हैं। आप बिलीव करेंगे कि पीपल आर सो मच वरीड ऑन डिजिटल इनवाइसिंग। बड़े हैवी फाइन्स और पेनल्टीज़ गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। लोगों के मैनुअल और एक्सेल की डिजिटल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नहीं ख़त्म होते। लोग बही खातों के ऊपर काम कर रहे हैं और हम जो नोटिफिकेशन इशू करते हैं उनकी डी कोडिंग ही एक बहुत बड़ा साइंस जो है वो बन जाती है। अब हम देखते हैं, नोटिफिकेशन कहता है कि कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सनस हैं सर, क्या क्या कैटेगरी है, फिर उसने रजिस्ट्रेशन कब तक करवानी है, उसकी लास्ट डेट ऑफ टेस्टिंग क्या है और किस डेट से उसने इनवॉइस से इशू करना शुरू करनी है, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक। सबसे पहले नोटिफिकेशन बात करता है तमाम पब्लिक कंपनीज़ कौन सी होती हैं, लिस्टेड कंपनीज़ और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़। तो ये जो पब्लिक कंपनीज़, जो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं, ये अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगी 10 अगस्त तक और ये 25 अगस्त तक टेस्टिंग करेंगी और 1 सितंबर 2025 तक ये अपनी ई इनवॉइसिंग इशू करना शुरू करेंगी। अब लॉ ये कहता है कि ऑल कंपनीज एक्सक्लूडिंग इन सीरियल नंबर 1, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो सकती हैं या और कंपनीज हो सकती हैं जिनका टर्नओवर 1 बिलियन से ज़्यादा है पिछले 6 महीने की सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर। यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन ये पूछी जा सकती है कि क्या 6 महीने का कम्युलेटिव टर्नओवर लिया जाएगा या हर महीने का 1 बिलियन टर्नओवर कंसिडर किया जाएगा। मेरी ज़ाती राय में 6 मंथ्स का कम्युलेटिव टर्नओवर जो है वो 1 बिलियन से ज़्यादा होगा। तो उस कंपनी ने 10 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवानी है, 25 अगस्त तक टेस्टिंग करनी है और 1 सितंबर से उसने अपनी ई इनवॉइसिंग इशू करनी है। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑल इम्पोर्टर्स, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। और अब इम्पोर्टर कौन हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और वो ईओपी भी हो सकती है। हम उसको कह रहे हैं कि आपने 10 अगस्त तक करवानी है रजिस्ट्रेशन, 25 अगस्त तक आपने टेस्टिंग करनी है और 1 सितंबर से आपने इनवॉइसिंग इशू करनी शुरू करनी है। तो अगर ये इम्पोर्टर लिस्टेड कंपनी है या ये वाली कंपनी है तो फिर तो ये इम्पोर्टर इसके साथ मैच कर रहा है। नीचे वाली सूरतों में जाके वो हम कहाँ पे फॉल करते हैं वो देखते हैं। ऑल कंपनीज एक्सक्लूडिंग अबव, जिनका टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से 1 बिलियन के दरमियान है, यानी कि ऊपर वाली नहीं है जो 1 बिलियन वाली कंपनीज़ हैं। फिर इसका क्या मतलब है कि क्या वो इम्पोर्टर भी नहीं होगा, ये भी एक कन्फ्यूजन है। तो वो कंपनीज़ जो ऊपर मेंशन नहीं है उन्होंने 10 सितंबर तक अपने आप को रजिस्टर करना है, 30 सितंबर तक टेस्टिंग करनी है और 1 अक्टूबर तक उसने इनवॉइसें इशू करना शुरू करनी है। और रेस्ट ऑफ द कंपनीज जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से कम है उन्होंने 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवानी है, 30 अक्टूबर तक उन्होंने टेस्टिंग करनी है और 1 नवंबर से उन्होंने इनवॉइसिंग इशू करनी है। इंडिविजुअल और एओपी के बारे में लॉ ये कहता है कि अगर उस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर जो है वो 100 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर उन लोगों ने अपनी 10 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करनी है, 30 सितंबर तक उन्होंने टेस्टिंग करनी है और 1 अक्टूबर से उन्होंने इनवॉइसिंग इशू करनी है। ऑल पर्सनस अदर देन जो कि मेंशन कर दिए गए हैं ऊपर इसके अंदर, इनके अलावा जो भी पर्सन हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन 10 नवंबर तक करनी है, 30 नवंबर तक टेस्टिंग करनी है और 1 दिसंबर से
उन्होंने अपनी जो है वो ई इन्वॉइसिंग इशू करनी है। प्रीवियसली लॉ ने बड़ा एक आसान काम किया हुआ था, दो कैटेगरीज थी, कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट। कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट का एक वर्ड लॉ पिछले लॉ में आ गया हुआ था। आपके लिए बड़ा आसान था कि आप यहाँ पे कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट की दो कैटेगरीज बनाते और उनको कहते कि जी आप इसके मुताबिक अपनी ई इन्वाइसिंग मुकम्मल कर लें। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक जो ये वाली कैटेगरीज़ हैं जहाँ पे ये लॉ ये कहता है कि आप रजिस्ट्रेशन करें, टेस्टिंग करें और इनवाइसिंग इशू करें, ये भी गैर ज़रूरी है। सिर्फ एक लास्ट डेट होनी चाहिए थी कि जी आपने इस डेट से इनवॉइसिंग इशू करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टैक्स ऑन कॉर्पोरेट अफेयर्स।